नमस्कार एंड स्वागत है आप सबका हमारे शो पर जिसका नाम है इस पर चर्चा। और आज हमारी चर्चा का विषय है फेमिनिज्म। फेमिनिज्म जैसा हम सब जानते हैं एक मूवमेंट है जो बात करता है बराबरी की, जहाँ पे हर एक महिला को उसके हर उस रोल से, चाहे वो उसका किरदार निभाती है पत्नी का, एक बहन का, एक बेटी का, उससे कहीं ज्यादा एक बराबरी का दर्जा एक महिला के रूप में देखा जाए। सो आज हमारे साथ हैं सुशील सर, डायरेक्टर ब्रॉडकास्टिंग मार्वा स्टूडियोज, और हम उनके साथ इसी विषय पर चर्चा करेंगे। वेलकम टू द शो सर। बहुत बहुत शुक्रिया अपेक्षा मुझे आमंत्रित करने के लिए शो में। जी सर। तो सर जैसे मैंने बात करी, आज हम बात करेंगे फेमिनिज्म पर, हम्म, बट लेकिन हम इसके साथ बात करेंगे विकृत फेमिनिज्म पर। हम्म, विकृत एक ऐसा बिगड़ा हुआ रूप जो फेमिनिज्म ने हाल ही में हम्म, कुछ किस्सों के जरिए ले लिया है, हम्म, जो एक सामाजिक विषय, जो एक सामाजिक चिंता का विषय हो गया है हम्म, आजकल के परिवेश में। हम्म, तो सर मैं आपसे जानना चाहूंगी आपकी क्या राय है हम्म, इस विषय को लेकर। जी। अपेक्षा जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि आप फेमिनिज्म का जो एक आंदोलन है या लोग जो बिलीव करते हैं कि भाई फेमिनिस्ट अप्रोच होना चाहिए, जी फेमिनिस्ट सर, थिंकिंग होनी चाहिए, बराबरी की बात होनी चाहिए। बराबरी की बात होनी हम्म। चाहिए, तो उसमें आप बात कर रहे हैं विकृति की। जी। अब एक होती है कृति, कृति मतलब रचना, यानी किसी जी। भी चीज का एक सुंदर रूप। हुँ। और जब उसका आपको एक अलग तरह का रूप या उसका डिस्टॉर्टेड रूप जब आपको नजर आता है तो आप उसको विकृति की बात करते जी, हैं। बिल्कुल। मैं शायद इसको विकृति ना कहूँ, मैं कहूँगा कि हल्का सा एक जो लाइन है, हुँ। जो एक लाइन किसी भी चीज में होती है तो उसको लांघने की बात है ये। हुँ। हाँ, जैसे कि अब फेमिनिस्ट अप्रोच रखना, अपने अधिकारों के लिए लड़ना, अपनी बात कहना और बराबरी का जहाँ तक बात है, वो भी कई संदर्भों में ठीक है। जी। तो मुझे वहाँ कोई दिक्कत नज़र ऐसी नहीं आती है। हुँ। दरअसल ये बात कहाँ गड़बड़ होती है, जहाँ पे आप अपनी लाइन को क्रॉस कर देते हैं, है नहीं? जब मैं कहता हूँ कि लाइन को क्रॉस कर देते हैं, तो वहाँ पे ये है कि आप एक स्त्री हैं, आप ग्रेसफुल हैं, आप पढ़ी हैं, लिखी हैं, कुछ समाज में करना चाहती हैं, कर हुँ। भी रही हैं, आपके पास कैपेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, बहुत सारी चीज़ें आपके पास हैं। लेकिन आप अपनी चीज़ें छोड़ कर के, अपनी स्ट्रेंथ को छोड़ कर के, हुँ। आप कहीं न कहीं समाज में चलती हुई एक विचारधारा, जो हुँ। उसके बहाव में आप भी बहना शुरू कर देते हैं। हुँ, बिल्कुल। वहाँ दिक्कत है। जैसे लोगों ने कहा कि भई अब स्त्रियाँ ये नहीं करेंगी, ये हुँ। करेंगी, वो करेंगी। हर स्त्री की स्थिति अलग हुँ। होगी। कोई भी स्त्री वो उसका अपना बैकग्राउंड है, उसकी अपनी शिक्षा है, उसकी अपनी सोच है, समझ है, तो उसके हिसाब से उसके जो डिसीज़न्स हैं वो एक अलग मायने रखते हैं। तो उसको उस हिसाब से चलना चाहिए जो उसके हाव-भाव से, उसके क्रियाकलापों से, उसके कार्यों से इन ट्यून हो जो चीज़ें। ऐसा ना हो कि वो कहीं किसी बहाव में या किसी बहकावे में हुँ। उस पर चलने की कोशिश करें। हुँ। और जब भी ऐसा समाज के अंदर हुआ है, तो वहाँ पर दिक्कतें जो हैं वो नज़र आई हैं, हुँ। है नहीं? और जिसको शायद मेरे ख़्याल से आप जो हुँ। विकृत जो फ़ेमिनिज़्म है उसकी संज्ञा जी। देने की कोशिश कर रही हैं। जी। तो सर जैसा आपने कहा कि कहीं न कहीं एक उनका जो ढंग है, रहने का तरीका है, जैसा चलता चला आ रहा है, कहीं न कहीं जब वो लाइन क्रॉस हो जाती है, तो हुँ, काफ़ी बार अक्सर ये देखा गया है कि वो एक विकृत रूप ले लेता है। हुँ, तो इसी से जुड़ा मेरा एक प्रश्न है आपसे हुँ, कि आपको नहीं लगता कि सोसाइटी ने भी हुँ, हुँ, महिलाओं पे, हमने काफ़ी केसेस सुने हैं, किस्सों में सुना गया है हुँ, कि महिलाओं पे कितने जुर्म हुए हैं, उन्हें दबा कर रखा गया है। हुँ, हुँ, तो क्या ये एक आक्रोश के रूप में नहीं निखर के आया है इन हुँ, जो भी हाल ही में केसेस हुए हैं, हुँ, हमने केसेस सुने हैं, जहाँ पे महिलाओं ने इतना भारी कदम उठाकर अपने पतियों की हत्या करी है। हुँ, हुँ, तो क्या ये एक सामाजिक दबाव के कारण, और जो हमेशा से उन्हें दबाया गया है, उसका एक आक्रोश कहा जा सकता है? देखिए, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ इस बात से, क्योंकि अगर हम समाज की संरचना की अगर बात करते हैं, तो हुँ। ये पुरुषों के द्वारा बनाया गया समाज है, हुँ। पुरुषों के द्वारा बनाई गई दुनिया है और ये स्त्रियों के द्वारा बनाई गई दुनिया नहीं है।
अब पुरुषों के द्वारा जब बनाई गई दुनिया है तो उसके अंदर उन्होंने अपने चश्मे से, अपने पैरामीटर्स से, हुँ, अपनी सोच से, समझ से हर चीज़ को उन्होंने रखा है। और जहाँ पर महिलाएँ भी उसका एक हिस्सा हैं। जी। बहुत सारे दुनिया के देश जो है मैं देखता हूँ कि उनका अगर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में अगर उनको देखें हुँ, तो यमन को देखें तो यमन को पहले अगर आप देखेंगे तो पहले बहुत एडवांस यमन दिखाई देता था लेकिन आज बुरके में है। आप अगर अफ़गानिस्तान को देखें तो पहले बहुत एडवांस और वो यूरोपियन वहाँ की महिलाओं को आज़ादी थी और बहुत अच्छे से वो उनकी शिक्षा, दीक्षा वो थी लेकिन हुँ, आज आप इस आपके सामने स्थिति है। सीरिया हो मतलब बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट द मिडल ईस्ट कंट्रीज़। हुँ, बट और जो दुनिया के अन्य देश भी हैं, हुँ, वहाँ भी महिलाओं को जो वोटिंग राइट्स तक यूरोपियन देशों के अंदर बहुत बाद में मिले हैं। हुँ, ऐसा नहीं है कि यूरोपियन देश होने के बावजूद वो बहुत ज़्यादा एडवांस थे। हुँ, महिलाओं के सेंस में उनके भी वोटिंग राइट्स बहुत बाद के अंदर उनको दिए गए हैं। जो इक्वालिटी की लड़ाई है या बराबरी की जो लड़ाई है, तो ये लड़नी पड़ी है उनको। हुँ, वही मैंने कहा ना कि लड़नी पड़ी तो वो कहीं न कहीं जस्टिफाइड थी वो लड़ाइयाँ। हुँ, लेकिन एक पॉइंट पे आकर के जब आपको अधिकार भी हैं, जब आपको एजुकेशन भी है, जब आपको रिसोर्सेज़ भी हैं, जब आपके पास हर चीज़ है, सपोर्ट सिस्टम भी है, हुँ, तो फिर अननेसेसरी उसको बहुत ज़्यादा खींचने की आवश्यकता मुझे लगता है कि नहीं होती। हुँ, अ, उसमें आपको कहीं न कहीं रुकना, ठहरना क्योंकि हर चीज़ का बैलेंस तो बनाना होगा ना, हुँ, क्योंकि जब बैलेंस नहीं होता तो वहीं पे गड़बड़ होनी शुरू हो हुँ, जाती है। हुँ, तो इसलिए मैंने ईरान का एग्ज़ाम्पल जैसे कि देखें आप हुँ, पुराने ईरान को आप देख लीजिए, नए ईरान को आप देखेंगे, तो कहीं न कहीं महिलाओं की सिचुएशन कॉम्प्रोमाइज़ तो हुई है। जी। और जब हुई है कॉम्प्रोमाइज़ तो ज़ाहिर-सी बात है कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को पी लिया है। मतलब उन्होंने अपने में समाहित कर लिया है और हुँ, वो कहीं न कहीं जब वो लेट आउट नहीं हुआ, बाहर नहीं निकला तो वो अलग-अलग विकृत रूपों में निकलने की कोशिश कर रहा जी, बिल्कुल। है नहीं? जिसको अब उसको चाहे आप विकृति कहें, चाहे जो भी कहें लेकिन समाज हुँ, में ऐसी स्थिति जो है वो बनी है और पनपी है। जी, तो उससे बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता और मुझे लगता है कि महिलाएँ श्रद्धेय हैं क्योंकि अ, अगर देखा जाए तो उनके पास जो शक्ति है, जो ताकत है मतलब बड़ी विरोधाभासी सी स्थिति लगती है कि दुनिया को जन्म देने का काम स्त्री करती है, जी, लेकिन दुनिया को चलाने का काम वो पुरुष के ज़िम्मे आया कि भई बिल्कुल। पुरुष जो है उसको उसकी बनाई हुई दुनिया है। हुँ, मतलब जन्म किसी ने दिया, जीवन किसी ने दिया, लेकिन उसके ठेकेदार जो है वो हुँ, पुरुष वर्ग बन बन गया। तो ये एक अगर संतुलन शायद बनता, तो हुँ, ये बहुत अच्छी आज ये तरीके से स्थिति नहीं स्थिति आती। होती। बहुत सारी किताबें भी पढ़ते हैं, हुँ, बहुत सारे ऐसे सेमिनार होते हैं जिसमें आधी आबादी की बात होती है। जो हम आधी आबादी की बात करते हैं तो क्या बात करते हैं? हम उस 50% पॉपुलेशन की बात करते हैं कि जो हुँ, अनयूटिलाइज्ड उनके जो टैलेंट, उनकी प्रतिभा को अंडर एस्टिमेट किया गया, हुँ, उनको यूटिलाइज़ नहीं किया गया, उस रिसोर्स का इस्तेमाल ही नहीं किया गया। हुँ, और जिन देशों ने इस बात को बहुत पहले समझ लिया था, तो उन दिन देशों ने तरक्की भी की, जी, है नहीं? जैसे आप यूरोपियन देशों में अगर देखें, तो पहले जो महारानियाँ जो होती थीं, हुँ, तो बहुत बड़े-बड़े गाउन्स उनके लिए सिलवाए जाते थे। बहुत लंबे-चौड़े और उनके लिए स्पेशल दर्जी हुआ करते थे। हुँ, और वो स्पेशल दर्जी जो हैं, वो बहुत सीक्रेट दर्जी हुआ करते थे, हुँ, कि कोई एक रानी जो है, वो उसका दर्जी किसी दूसरी रानी के पास या महारानी के पास हुँ, उसकी ड्रेस को नहीं सिल सकता था वो। लेकिन वो एक ज़माना था, हुँ, लेकिन जैसे ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 18वीं शताब्दी में आता है, तो अब वो सारे जो चीज़ें जो थी अब नहीं चलने वाली थी। हुँ, तो महिला जो है वो पैंट शर्ट कोट में आ गई और एक वर्किंग बिल्कुल। उसमें उसको आना पड़ा, है नहीं? हुँ, तो आप देखिए कि फैशन भी टाइम के साथ बदला। जी, तो उन कंट्रीज़ ने अपने आप को बदला, हुँ, वो उससे चिपके नहीं रहे, हुँ, है नहीं? जो मैं एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ, जो हुँ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले मिडल ईस्ट का एग्ज़ाम्पल दिया। जी, तो ऐसे ही अगर वो गाउन से ही चिपके रहते, तो हुँ, 4 उस गाउन को उठा के चलने वाले होते। हुँ। महारानी आगे चलती, तो काम कब होता, है नहीं? जी, जी, तो जी। महिला स्वतंत्रता को लेकर के इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने ये बताया हुँ, कि अब ये वस्त्र नहीं चलने वाले, हुँ, है नहीं? जी, भारत में भी कामकाजी महिलाओं के ऊपर भी तमाम तरह के आक्षेप होते हैं। मैं ऐसे पुरुषों से ये कहना चाहता हूँ कि आप प्लीज़
समझिए इस बात को। हुँ, आप ठीक है, आप जो भी करते हो, आप जो पहनना है पहनिए, लेकिन जो हुँ, कामकाजी महिलाएँ हैं, हुँ, वो भाग-दौड़ अगर उनको करनी है, तो वो साड़ी पहन के, आपके ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहन कर के हुँ, वो नहीं कर सकती। हुँ, उनको अपने उस अटायर में आना ही होगा, उनको जीन्स पहनना ही होगा, हुँ। उनको उस तरह के वस्त्र धारण करने ही होंगे। तो सर मेरा इसी से जुड़ा एक सवाल है, तो क्या फीमेल्स ने, क्या महिलाओं ने एक समाज में अपनी स्वीकृति के लिए भी इस पहनावे को अपनाया है, ताकि वो कंधे से कंधा मिला के चल पड़ें? देखिए, मैं कहता हूँ कि अ, वक़्त जो है, जैसे-जैसे बदलता है, वक़्त अपने साथ बहुत सारी चीज़ों को बदलता है। हुँ, तो महिलाओं को बदलना पड़ा, आज महिलाएँ ना भी चाहें, अगर आप ठीक है, नहीं आप वक़्त के साथ बदलना चाहते, तो हुँ, ठीक है, आप वैसे रहिए। बिल्कुल। अगर आप वैसे रहेंगे, तो ठीक है, फिर तरक्की के बहुत सारे रास्ते आपके हो सकते हैं बंद हो जाएँ। हुँ, तो मेरा पॉइंट ये है कि हाँ, अब आप अगर ये इसको जस्टिफ़ाई करना शुरू कर दें हुँ, कि नहीं, हम तो मतलब इसी तरह से रहेंगे और हम तो अब ये जो कपड़े हैं जो मॉडर्न हैं इनको हुँ, हम इसी तरह से पहनेंगे हुँ, और कोई क्या कर लेगा हमारा या इस मूड में हुँ, अगर चले जाएं हुँ, या जैसे मैं कई बार मैंने अपने अगले पिछले पॉडकास्ट में मैंने कहा भी है कि फीमेल हैज टू अंडरस्टैंड द लोकेशन एंड परिवेश जो भी है हुँ, जहाँ वो रहते हैं जो हुँ, आस-पास का माहौल है उसकी स्टडी उनके पास होनी चाहिए। हुँ, क्योंकि आप हर जगह पे हर चीज़ अप्लाई नहीं कर सकते। ये बहुत विविधताओं वाला देश है, माइंडसेट बहुत अलग है, हुँ, लोगों की सोच बहुत अलग है। तो आपको अपनी ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए हुँ, और आपको ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए कि जो आपके घरवालों के लिए भी कोई संकट खड़ा हो जाए। हुँ, हुँ, हुँ। तो ये समझदारी, ये अंडरस्टैंडिंग तो आपको होनी चाहिए। अब यहाँ पे अगर आप ज़िद करना शुरू कर दें और जी, यहाँ पे अगर स्त्री सशक्तिकरण का झंडा उठा दें, हुँ, तो ठीक है देन इट इज़ अप टू यू देन यू डू हैव टू फेस द म्यूज़िक देन, जी सर। है नहीं? तो कोई और तो नहीं आएगा इसमें ये करने। मैंने भी देखा है। जी। मैं अब जहाँ रहती हूँ उसके आस-पास के अपने पर्यावरण में हुँ, 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 हाल-चाल में हाल देखा हुँ, है मैंने काफ़ी ये हुँ, चीज़ हुँ, कि कभी कहीं न कहीं स्त्रियाँ, महिलाएँ एक होड़-चाल हुँ, उसमें चल पड़ी हैं हुँ, कि हुँ, जो ये कर रहा है हम भी वही करेंगे। कहीं न कहीं अपना एक अस्तित्व, अपनी हुँ, एक इंडिविडुअलिटी को भूलती जा रही हैं। हुँ, सो वो कहीं न कहीं मुझे भी लगता है कि ये नहीं होना चाहिए। हुँ, कि जब भगवान ने 2 रूप दिए हैं, एक हुँ, शिव और एक शक्ति, तो हुँ, शिव और शक्ति का हुँ, संतुलित होना भी बहुत हुँ। ज़रूरी हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है और आपको पुरुष के साथ बराबरी करने की कोई बात ही नहीं है। हुँ, पुरुष इस लायक है ही नहीं मेरे हिसाब से कि उसकी बराबरी की जाए। पुरुष में देखिए आप उसका देखिए आप जिस तरह से महिलाएँ खूबसूरत होती हैं, पुरुष उस तरीके से नहीं हो सकता है। ये तो जी ईश्वर का बिल्कुल। अपना वरदान है, तो वहाँ भी उसकी कोई बराबरी नहीं हो सकती। हुँ, दूसरा ये है कि महिलाएँ आप देखेंगी बहुत ज़िम्मेदार होती हैं, बहुत सॉफ्ट स्पोकन भी होती हैं जी स और कोई काम अगर उनको दिया जाए, जैसे हमारी ऑर्गेनाइज़ेशन में भी हम देखते हैं कि मैक्सिमम हम सपोर्ट करते हैं कि महिलाएँ काम पे रखें उनको। हुँ, तो वहाँ पे भी हम देखते हैं कि उनको ज़िम्मेदारी दी जाती है तो बहुत सिंसियरिटी के साथ में वो जी। करती हैं। दूसरा ये है कि दे आर द यू नो ग्रेट मल्टीटास्कर मतलब हुँ, उनको एक टाइम पे बहुत सारे काम वो कर सकती हैं, जी। घर, परिवार, ये वो, तुमने कपड़े उठा दिए, नहीं उठा दिए, अब मैं निकल पड़ी हूँ, अब मैं चल पड़ी हूँ, बच्चा आ गया, उसको खाना दे दिया, नहीं दे दिया, अब इतने काम तो नहीं कर सकता पुरुष। इस तरह जी। की मल्टीटास्किंग वाला उसका माइंडसेट है ही नहीं। हुँ, वो जहाँ बैठ जाता है तो बैठ ही जाता है। दोस्तों के पास अगर ठहाके लगा रहा है तो 4 घंटे बैठ के वो ठहाके लगा सकता है या वहीं पे भी बैठ के टाइम तो मतलब बराबरी किस बात की करेंगे? तो उनका पुरुष का अपना एक माइंडसेट है। बहुत अच्छी बात कही हाँ, आपने ये। उनका एक माइंडसेट है वो हुँ, सुबह से शाम तक उनको आता ही नहीं हाँ। है नहीं? करना। जी। उसको ज़बरदस्ती अगर आप कहें कि भई ये आप करेंगे, हुँ, हाँ, ये कर सकता है कि पुरुष जो है हुँ, वो जैसे मुंशी प्रेमचंद एक बहुत बड़े लेखक हैं, उन्होंने कहा हुँ। कि पुरुष जब अपनी पूर्णता को प्राप्त होगा तो वो स्त्री हो जाएगा, ये कहा उन्होंने। वाह! तो क्या बात! उन्होंने ये कहा इसलिए कहा कि स्त्री होना इतना आसान नहीं है, हुँ, तो पुरुष को उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अब वो उस तरह की अपने अंदर तराश भी लेके आए, हुँ, वो सोच समझ लेके आए, फिर वो मल्टीटास्किंग का जैसे मैंने बताया वो लेकर के आए, हुँ, है नहीं? वो एम्पैथी जो है, जो महिलाओं के अंदर इतनी होती है एम्पैथी वो लेकर हुँ, के आए, वो संवेदनशीलता लेकर के आए। हुँ, अब ममता तो बेचारा कहाँ से लेके आएगा वो?
यानी तो दूर-दूर तक उसका कोई लेना-देना नहीं है। और जहाँ तक प्रजनन की बात तो है ही नहीं उसके बस की, वो क्या करेगा वो तो मतलब अगर उनको अगर ये पुरुषों के अंदर ये अगर ज़िम्मेदारी दे दी गई होती हुँ, ब कि भई तुम्हारे गर्भ में 9 महीने बच्चा रहेगा, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे गर्भपात के सीन तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि इतना इम्पेशेंट है पुरुष तो, बिल्कुल, है नहीं? बिल्कुल। तो जो धैर्य, जो गंभीरता, जो ममता, जो संवेदनशीलता स्त्रियों के पास है, वो गुण है। हुँ, तो वो बराबरी का तो कोई मतलब ही नहीं है। वो तो ऑलरेडी दे आर एम्पावर्ड, दे आर हुँ, स्ट्रांग। यस, बट बट पॉइंट ये है कि जब आप अपनी शक्तियों को छोड़ करके आप पुरुष की तरफ जा रहे हैं जिसके पास बेचारे के पास वो खुद ही गरीब है, उसके पास है ही नहीं कुछ भी ऐसा बिल्कुल कुछ, सर, मैं तो सहमत वहाँ हूँ आपसे। वहाँ जाने की आपको आवश्यकता है ही नहीं। बट यस, मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो पुरुष समाज है, हुँ, उनको अ, जहाँ भी जिस भी वर्क एनवायरनमेंट में हो या घर में हो, तो वहाँ पे स्त्रियों का सम्मान और सुरक्षा और उनको सपोर्ट, ये उनको अवश्य देना चाहिए, हुँ, जिससे कि एक हार्मनी जो है वो जनरेट हो। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि ये दुनिया जो है ये पुरुषों की बनाई दुनिया पुरुषों की है। बनाई दुनिया है। जिस दिन ये दुनिया स्त्रियों की बनाई दुनिया होगी, तो यहाँ पे वॉयलेंस, हिंसा और ये जो आप देख रहे हैं ना इज़राइल हुँ, और ईरान, ये कोई स्त्री नहीं कर रही। स्त्री हुँ, तो बेचारी वैसे ही परेशान है, वो तो बुर्के में परेशान है, उनको तो फांसियाँ दी जा रही हैं। हुँ, उनके तो अधिकारों को छीन लिया गया है, हुँ, क्या नहीं? आप देखिए जितने भी कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है, जितने भी हुँ, मिडल ईस्ट कंट्रीज़ के अंदर क्या हो रहा है, यानी रशिया में जो जो हो रहा है, हुँ, स्त्रियाँ थोड़ी कर रही हैं वो। हुँ, वो तो पुतिन साहब कर रहे हैं। पुतिन साहब बिल्कुल। ने कहा भई ठीक है, डालो इतने ड्रोन। हुँ, ये ये जो विध्वंसक, ये हिंसा और ये जो सारी जो चीज़ें हैं, हुँ, ये पुरुषों की बनाई हुई दुनिया का एक परिणाम है। और स्त्रियों की जो जिस दिन दुनिया होगी, तो उस दिन ऐसी चीज़ें शायद देखने को ना मिलें, जो मेरा अपना मानना है। हुँ। तो सर बहुत अच्छा समझाया आपने। मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे कि आपने कैसे कहा कि एक एक्सेप्टेंस हुँ, हुँ, महिलाओं के लिए ज़रूरी है कि वो अपने आप को एक्सेप्ट करना सीखें, बराबरी को छोड़ के। हुँ, और पुरुषों के लिए एक ऐसे माहौल की हुँ, हुँ, रचना या फिर एक माहौल का एक वातावरण दिया जाए महिलाओं के लिए भी, हुँ, जहाँ वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। हुँ, हुँ, तो सर मेरा एक और सवाल आपसे, क्या हुँ, आपकी क्या एक राय है या फिर क्या आपके लिए एक संदेश है आज के समाज के लिए, जहाँ पे स्त्रियाँ अपने आप को सेफ महसूस कर सकें? हुँ, जैसे मुंबई जैसे शहर में एक महिला अपने आप को शायद थोड़ा ज़्यादा महसूस करती है, हुँ, हुँ, क्योंकि वहाँ पे हर कोई वर्किंग है हुँ, और हर कोई एक छोटे शहर से उठ के भी आया है, तो शहर ने कैसा सबको अपने अंदर समा लिया है। हुँ, हुँ, हो सकता है कंपेयर टू दैट हुँ, शायद किसी और शहर में वो अपने आप को इतना महसूस ना कर पाए। ये मेरा एक हाँ। सिर्फ़ एक मेरा एक नज़रिया है देखने का। तो आपकी क्या राय है? ऐसा क्या हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और शहरों में एक सोच के बदलाव के लिए? देखिए, शहर तो कोई अच्छा या बुरा या कुछ ऐसा नहीं कह सकते हम शहर को तो। हुँ, शहर का अपना एक मिजाज होता है हुँ, नहीं? और वो मिजाज जो है वो एक दिन में नहीं बना। जैसे बॉम्बे की आपने बात की, तो बॉम्बे का एक एक मिजाज है उसका हुँ, शहर का। वहाँ पे लोग वर्क को ही वर्शिप समझते हैं, हुँ, है नहीं? उन्होंने काम को तवज्जो दी है। हुँ, काम के आगे हर चीज़ें जो है वो सेकेंडरी हैं। तो हुँ, शायद इसीलिए वो देश की एक फाइनेंशियल सिटी भी बन यस पाया। कैपिटल। आप अगर अमेरिका का एग्ज़ाम्पल दें, अमेरिका हुँ, एक सुपर पावर है। हुँ, लेकिन अमेरिका सुपर पावर बना कैसे? पूरी हुँ, दुनिया में अगर उसको वो सुपर पावर है तो क्यों है? उसका रीज़न क्या है? हुँ, क्योंकि अमेरिका में जो लोग हुँ, यूरोपियन देशों से जो गए थे, है हुँ, नहीं? 15th सेंचुरी में जब कोलंबस साहब जब जाते हैं, हुँ, है नहीं? अपना जहाजी बेड़ा लेकर के, तो पहली बार अमेरिका की वो निकले तो इंडिया की खोज करने के लिए थे, पहुँच गए थे वो हाँ अमेरिका, जी, है जी, नहीं? तो रेड इंडियन से मिले, वो सब पूरी कथा है। हुँ, तो अमेरिका की तो खोज हुई है, तो हुँ, अमेरिका वाज़ अ बैरन लैंड, हुँ, है नहीं? जी, तो कोलंबस साहब ने उसकी खोज की, जो कि दुनिया उनकी शुक्रगुज़ार है। हुँ, लेकिन आप देखिए कि ये सारा का सारा खेल जो है हुँ, 1492 से लेकर के हुँ, और मतलब न 98 तक, हुँ, 1498 तक का यो खेल है जो अमेरिका की खोज होती है और उसके बाद की बात है ये। हुँ, तो मान लीजिए 500 सालों की हम इतिहास की बात करते हैं। 500 सालों के अंदर कोई कंट्री सुपर पावर बन गया, हुँ, आखिर क्या रीज़न है? हुँ, रीज़न यही है कि वहाँ पे जो लोग पहुँचे, हुँ, वो वो लोग थे जो अपने माहौल से सताए हुए लोग थे। हुँ, जो
यूरोपियंस जो वहाँ पहुँचे, हुँ, जिनके पास कुछ नहीं था, उनको एक नई दुनिया बसानी थी, क्योंकि वो वहाँ पे एक्सप्लॉइटेड थे अपने जगह हुँ, पर, उनको वो चीज़ें नहीं थीं। फिर यूरोप भी ऐसी चीज़ें थी कि उनको भी एक नई लैंड की तलाश थी, कि क्योंकि सारे रिसोर्सेज़ जो थे वो ओवर यूज़्ड हो चुके थे, खा चुके थे, पी चुके थे, लेकिन उनको एक अलग जगह चाहिए थी कि जहाँ पे वो तरक्की के रास्ते ढूँढ सकें। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि वहाँ पे जो अमेरिका का जो कल्चर डेवलप हुआ, तो जो नए लोग थे, तो उनके पास क्या था वहाँ पे? हुँ, उनके पास सिर्फ़ सर्वाइवल के लिए था कि मेहनत करना। हुँ, और मेहनत करने के बलबूते पर उन्होंने अपना वो मकाम हासिल किया। हुँ, अमेरिकन कैन सर्वाइव एनीवेयर इन द वर्ल्ड, है नहीं? जी, अगर आप टाइटैनिक पिक्चर देखें तो वहाँ पे जो मेन किंसलेट हैं, हुँ, तो उनको वो ड्रेस पहनाई जा रही है और वो कसा जा रहा है, और वो जो है ना, जो हुँ, शिप के अंदर अगर आप देखेंगे, जी, तो जी, वो क्या है कि मोर ऑफ अ ट्रेडिशनल सोसाइटी है हुँ, नहीं? जहाँ पे आपको पता है कि मेरा दादा कौन था, मेरा परदादा कौन था, दैट हुँ, हायरार्की, हुँ, वो जो एक एंसेस्ट्रल जो ग्लोरी है, हुँ, वो आप एन्जॉय करते हैं, हुँ, ब्रिटेन जैसी जगह में या यूरोपियंस जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे हुँ, मिलेंगी। बट अमेरिका में तो था ही नहीं कुछ भी, नए लोग थे सारे, जगह-जगह से मात खाए हुए धूल-धूसरित लोग जो हैं, जगह-जगह पूरी दुनिया से वहाँ पहुँचे हुए थे, और उन्होंने देखा कि रिसोर्सेज़ का भंडार है, तो उन्होंने वहाँ अथक मेहनत की। और इसीलिए अमेरिका के अंदर लेबर ऑफ डिग्निटी जो है, हुँ, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, हुँ, कि अगर वो जूता पॉलिश भी कर रहा होगा ना, तो वो बोलेगा कि माय जॉब शुड बी नंबर 1, है हुँ, नहीं? चाहे वो टिकट कंडक्टर ही क्यों ना हो, तो जी, उनका जो नंबर 1 वाला जो सीन है, हुँ, वो अपनी जो डिग्निटी ऑफ वर्क है, काम से उसने, भेदभाव नहीं है। हाँ, डिग्निटी ऑफ वर्क ने अमेरिका को नंबर 1 बनाया है। हुँ, तो आपके जो सवाल का जवाब है, तो बॉम्बे में भी सीन जो है वो इसी तरह का है, हुँ, कि जो लोग पहुँचे वहाँ पे, हुँ, तो उनके पास क्या था? उनके पास ये नहीं था कहने के लिए कि मेरा दादा ये है, मैं तुझे देख लूँगा, हाँ, है नहीं? या मेरा जी, परदादा है, बिल्कुल, तुम जानते नहीं हो मुझे। सेल्फ मेड हाँ, पीपल। वो बोले, "ए आने दे, हुँ, नहीं छोड़ दे ये सब।" वो तो बोलेगा ना वो तो, हाँ, "ये सब क्या बोलता तू? इधर काम करने का, हाँ, ज़्यादा लेक्चरबाज़ी नहीं झाड़ने का।" हाँ, वो बोलेगा ना वो। तो यही जब सिटी के अंदर जब कोई सिटी डेवलप होता हुँ, है नहीं? तो वहाँ पर उनको दिन-रात मेहनत करनी पड़ी होगी। हुँ, वर्क कल्चर हुआ, फाइनेंशियल कैपिटल बनी, और आज बहुत सारा वो है। उसी से ही माइंडसेट की कहानी है। हुँ, तो ये जो आपका जो सवाल है, सारा माइंडसेट का सवाल है। हुँ, अब अगर आप किसी ऐसी सिटी में रहते हैं हुँ, जहाँ पे मैक्सिमम लोग जो हैं हुँ, इसी भाव में जीते हैं कि भाई, अभी उत्तर प्रदेश का हाल बुरा क्यों था? अब तो खैर हुँ, योगी जी अपना डंडा चला रहे हैं, पहले क्यों हुँ, था ये बुरा हाल? हुँ, क्योंकि हम जानते नहीं हम कौन हैं, जी, है बिल्कुल। नहीं? हम फलाने हैं, हम ढिकाने हैं, हुँ, हमको नहीं पहचानते हो तुम, हमारे दादा ये थे, परदादा, अरे भैया क्या होगे तुम, हुँ, दादा रहे होगे या जो भी कुछ रहे होगे, हुँ, उससे क्या होने जाने वाला है? कोई देश हुँ, की तरक्की तो होने जा रही नहीं है, थे तो हुँ, थे। हुँ, तो जो माइंडसेट है, तो माइंडसेट जो है वो गड़बड़ है, और हुँ, वहीं पे ही स्त्रियों की जो पोजीशन है, हुँ, वो तय होती है ऐसी जगहों पे ही। हुँ, अगर आप लिबरेटेड, फाइनेंशियल लिबरेटेड, हुँ, अगर आप एक लिबरल सोसाइटी का हिस्सा हैं, एक हुँ, हार्ड वर्किंग सोसाइटी का हिस्सा हैं, एक एजुकेटेड सोसाइटी का हिस्सा हैं, तो वहाँ आप हमेशा देखिएगा कि महिलाओं की जो पोजीशन है वो बहुत स्ट्रांग होगी। और अगर आप हुँ, इस तरह के माइंडसेट की के सिटी में रहते हैं, हुँ, तो वहाँ पे नो मैटर आपके पास कितना भी पैसा हो, हुँ, आपके पास कुछ भी हो, दुनिया हुँ, की कोई भी सारी चीज़ें हों, बट महिलाओं की पोजीशन उनकी वहीं रहेगी, हुँ, जो आज से कई साल पहले थी। समझ है गई। नहीं? कि हम जो हमारे में ऐसा नहीं होता है, हुँ, 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 हम ऐसा नहीं चलने देंगे, हुँ, हम ऐसा होने नहीं देंगे, हुँ, है नहीं? तो वहाँ पे महिलाओं को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, और अक्सर आप देखेंगे भी कि जितने भी रिबेलियस लोग होते हैं, हुँ, विद्रोही, रिबेलियस जो होते हैं, वो ऐसी जगहों से ही होते हैं। बिल्कुल। क्योंकि क्या होता है कि उनके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर, बंधन, यानी ताकीदें, बहुत सारी चीज़ें खड़ी कर दी जाती हैं कि वो हुँ, एक दिन उनको लगता है कि भाई इस माहौल से, इस बंधन से यहाँ से छूट करके भाग जाया जाए। हुँ, है नहीं? तो आप अक्सर बिल्कुल, अक्सर बिल्कुल। आप देखेंगे, आप बॉम्बे की लड़की को भागते हुए नहीं देखेंगे, है नहीं? तो तो दिल्ली में भी ऐसे वो नहीं है। बट इस तरह के जो 2 टायर एंड 3 टायर सिटीज़ हैं, जहाँ पे माइंडसेट का गेम है, जी, सर। तो वहाँ पर ये केसेस आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपने अभी इंदौर का भी ज़िक्र किया था, तो वहाँ पे भी कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। हुँ, 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 तो मेरा मानना ये है कि महिलाओं के लिए अगर एक सोसाइटी, लिबरेटेड सोसाइटी, लिबरल सोसाइटी, जहाँ पर
एजुकेटेड सोसाइटी है, तो वहाँ पे उनकी पोजीशन बेहतर ज़रूर होगी। अब ये चुनना महिलाओं को है, इसीलिए बहुत सारे इस कंट्री के अंदर जो समझदार लोग हैं, उन्होंने एक स्टेप और आगे चले जाते हैं। वो बोलते हैं कि ठीक है, हम अपने बच्चों को या विशेष तौर पे जो लड़कियाँ हैं, उनको हम किसी यूरोपियन कंट्री के अंदर भेज देंगे, हम अमेरिका भेज देंगे, हम किसी यहाँ ऐसी भेज जगह देंगे। जहाँ वो सुरक्षित हाँ, महसूस करें। सुरक्षित की भी हुँ, बात नहीं है, सुरक्षित तो दुनिया में कोई बढ़ भी सके। आदमी कहीं नहीं है। हुँ, वो सारे सिस्टम है या लॉ एंड यू आर अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन, हुँ, वो तो सब आपको करना ही पड़ेगा। द पॉइंट इज द माइंडसेट ऑफ द पीपल। हुँ, आप रोड पे जा रहे हैं हुँ, तो आपको कोई दिखे नहीं, ऐसे मतलब अजीब अजीब निगाहों से देखा जा रहा है। हाँ, नहीं, रेस्टोरेंट में बैठे हैं वहां देख रहे हैं, हुँ, कहीं जा रहे हैं तो देख रहे हैं, हुँ, ऑफिस में भी चैन नहीं है नहीं। बिल्कुल। मुझे तो ऐसा लगता है कि जब कोई लड़की या कोई महिला इस देश के अंदर इस तरह हुँ, की जगहों से जब निकल करके घर में जाती होगी, तो उसको नहाना पड़ता होगा, है नहीं, कई बार नहाना पड़ता होगा। मुझे लगता है कि वो पता नहीं क्या क्या चीजें जो है वो झेल के आ रही होती होगी, है बिल्कुल। नहीं। तो बाहर आप देखेंगे कि वहां पे किसी को मतलब नहीं है इस तरह से, है जी नहीं। सर, उनको जी। उनको ये हुँ, जो जेंडर इक्वेलिटी की जो कहानी है, हुँ, वो वहां पर नहीं है। मैं थाईलैंड के अंदर मैं 2002 में एक फ़िल्म कर रहा था मैं। हुँ, सार्स के ऊपर फ़िल्म थी, तो मैंने देखा कि एक थाई महिला को मैंने देखा कि वो उसका पति बड़ा ज़हीन, कमज़ोर-सा था, तो बाहर ही लॉबी में ही सीन में कर रहा था उसको। तो वो आई, उसने अपने पति को, बीमार था, उसने स्कूटर पे आई, उसने स्टैंड पे लगाया खुद ही, और खुद ही स्ट्रेचर लेके आ गई, उस पति को उठाया, उसमें स्ट्रेचर में डाला, अंदर लेके चली गई, उसकी दवा-दारू जो कराई थी, वापस लेके आई। तो मेरे लिए ये सीन 2002 में ऐसा था कि क्या यार, ये हमारे कंट्री में भी ऐसा हो सकता है क्या? हुँ, क्योंकि हमारे कंट्री में तो भले ही वहाँ से चल ना पाएँ, हुँ, भले ही उनको बुखार 104 डिग्री हो, लेकिन वो चलेंगे 10 फुट पीछे ही। अभी भी गाँव देहातों में अगर चले जाएँ आप, जी सर। इस तरह के सिटीज़ में, कि मत तुम आगे चलो, तुम्हारे साथ नहीं चलेंगे, हम पीछे चलेंगे। हुँ, तो ये जो मुझे लग रहा है कि इस तरह की जो चीज़ें हैं, हुँ, ये शायद इसी वजह से आया होगा कि वो सोसाइटीज़ जो हैं लिबरेटेड हैं, हुँ, यानी उनके अंदर जी वो सर। चीज़ें हैं। और जब किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा आप दबाते हैं, तो महिलाओं ने भी फिर अपना मोर्चा खोल दिया है हुँ, कि अब तुम आ जाओ, है नहीं? अब हुँ, तुम्हारी किसी भी बात को हम नहीं मानेंगे। वहीं पे ही गलती हो रही है ये। जो सवाल जो विकृत मानसिकता का जो आ रहा है, वो इसीलिए कि स्त्रियाँ अपनी उस ज़िद में, हुँ, अपने उस गुस्से में, आक्रोश में, वो ये भूल गई हैं हुँ, कि उनकी असली ताकत क्या है, हुँ, उनकी इंडिविजुअलिटी क्या है, इंडिविजुअलिटी क्या वो है। जो कहीं भूलती जा रही है। जी, बिल्कुल, सो जी बिल्कुल। सर, थैंक हुँ, यू सो मच। आपने थैंक यू। बहुत ही खूबसूरती से इस पहलू को समझाया। तो ये थे हमारे सुशील सर, आज की इस चर्चा के गेस्ट। हुँ, हुँ। अगली बार फिर मिलते हैं आपसे इसी शो पर। तब तक के लिए ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। नमस्कार।